क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको 30 दिन बिना सोए गुजारना पड़े तो क्या होगा? इस सवाल को सुनकर ही शायद आप घबरा जाए, लेकिन सन 1940 में विश्व युद्ध के दौरान एक ऐसा ही प्रयोग रशिया ने बंदी बनाए हुए 5 कैदियों पर किया था। हालांकि 30 दिन पूरा होने से पहले ही उन सभी कैदियों को जान से मारना पड़ा। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि इस एक्सपेरिमेंट के पूरा होने से पहले ही मौत के हवाले कर दिए गए कैदी? आज इसी खतरनाक एक्सपेरिमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसने इंसानों को दरिंदा बनने के लिए मजबूर कर दिया। साल 2009 में क्रीपीपास्ता विकी नाम के एक वेबसाइट ने ऐसा चौंका देने वाला खुलासा किया जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। इस वेबसाइट पर छपे एक आर्टिकल में रशिया द्वारा अपने कैदियों पर किए गए एक बेहद खतरनाक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया था। इस एक्सपेरिमेंट का नाम था रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। तो गाइस, क्या था यह स्लीपिंग एक्सपेरिमेंट? 1940 में रशिया ने इस स्लीपिंग एक्सपेरिमेंट के लिए बंदी बनाए हुए दुश्मन सेना के 5 कैदियों को चुना था। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान इन कैदियों को 30 दिनों तक एक बंद कमरे में रखा जाना था और शर्त रखी गई थी, अगर ये सभी कैदी बिना सोए इस एक्सपेरिमेंट को 30 दिन तक सफलतापूर्वक कर लेते हैं तो इन्हें आजाद कर दिया जाएगा। साथ ही रशिया ने जिस कमरे में उन कैदियों को रखा था वहां उन्हें खाने, पीने, पढ़ने और हर तरीके की सुविधा दी गई, लेकिन उन्हें सोने या बैठने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। इसके अलावा उन पर नजर रखने के लिए उस कमरे में 2 वन वे मिरर भी लगाए गए थे। कैदियों को नींद न आए इस वजह से उस बंद कमरे में एक एक्सपेरिमेंटल गैस उचित मात्रा में ऑक्सीजन के साथ मिलाकर धीरे धीरे छोड़ी जाती थी। ये गैस एक केमिकल स्टिमुलेट थी जो उन्हें जगाए रख सके। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान कैदियों में आए खौफनाक क्या क्या वे बदलाव थे? पहले 4 दिन तो कैदियों के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन 5वें दिन से उनकी बेचैनी अचानक बढ़ गई। 9वें दिन उनमें से एक कैदी मानसिक संतुलन खोने की वजह से घंटों तक चिल्लाता रहा, जिस वजह से उनके गले के वोकल कॉर्ड फट गए। धीरे धीरे उन कैदियों की हालत एक जैसी हो गई। जो गैस उनके कमरे में छोड़ा जा रहा था उसका असर सारे कैदियों पर दिखने लगा और वह सभी अपना मानसिक संतुलन खोने लगे। धीरे धीरे रिसर्चर उनके कमरे में उस गैस की मात्रा बढ़ाने लगे। कुछ दिनों तक उस कमरे से अजीब तरीके से बड़बड़ाने, चिल्लाने की आवाजें आती रही, जो बाद में जाकर बिल्कुल ही बंद हो गई। हालांकि रिसर्चर को उस कमरे में हो रहे ऑक्सीजन के प्रयोग से पता चल रहा था कि वो सारे कैदी अभी जिंदा हैं, लेकिन कुछ दिनों तक जब कोई भी आवाज उस कमरे से आनी बंद हो गई तो उन्होंने अंदर जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने कैदियों को बताया कि वह भी अंदर आ रहे हैं तो बेहद खौफनाक आवाज में एक कैदी ने उन्हें अंदर आने से मना किया और साथ ही कहा कि वो आजाद नहीं होना चाहते। इन सभी बातों को सुनकर घबराए हुए रिसर्चर उस कमरे में दाखिल हुए। जो नजारा बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जो खाना कैदियों को दिया जा रहा था उन्हें वे छू भी नहीं रहे थे। चारों तरफ फर्श पर खून फैला हुआ था और कैदियों के कटे हुए अंग पड़े हुए थे जिसे वो बाद में खा सके। कुछ कैदी फर्श पर पड़े हुए मांस के टुकड़े को खा रहे थे। ये दिल दहलाने वाला नजारा देखकर रिसर्चर के होश उड़ गए। इसके बाद उन कैदियों को इलाज के लिए कमरे से बाहर निकाला गया, जिसकी वजह से वे झटपटाने और चिल्लाने लगे। ऑपरेशन के लिए कैदियों को मॉर्फिन के 8 इंजेक्शन लगाए गए, लेकिन उन पर उनका कोई असर नहीं हुआ। हालांकि इस ऑपरेशन के दौरान 3 कैदियों की जान चली गई और बाकी 2 कैदियों को वापस ही कमरे में बंद कर दिया गया। कैदियों की हालात को देखते हुए रिसर्चर बेहद डर गए थे और इस एक्सपेरिमेंट को रोकना चाहते थे, लेकिन चीफ कमांडर के आदेश की वजह से वे ऐसा ना कर सके। इस बार उन कैदियों को मॉनिटर करने के लिए 3 रिसर्चर को भी उनके साथ रखा गया, लेकिन उन कैदियों की हरकत की वजह से एक रिसर्चर इतना डर गया कि उसने बाकी बचे दोनों कैदियों को गोली मार दी। इस घटना के बाद एक्सपेरिमेंट को यहीं रोक दिया गया। 2009 में क्रीपीपास्ता विकी के नाम से एक वेबसाइट ने इस एक्सपेरिमेंट को पूरी दुनिया के सामने लाया। इस प्रयोग का खुलासा करते हुए उस आर्टिकल में यह लिखा गया कि इस प्रयोग को जानबूझकर पूरी दुनिया से छिपाया गया है। हालांकि इस प्रयोग के बारे में जब रूस से पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। इस आर्टिकल में इस बात का भी जिक्र किया जाना है कि ऑपरेशन के वक्त बचे हुए 2 कैदियों के दिल में हवा चली गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो दोनों जिंदा थे। ऐसा होना नामुमकिन है क्योंकि किसी भी व्यक्ति के
दिल में हवा का प्रवेश जानलेवा होता है। दिल में हवा का प्रवेश होते ही व्यक्ति हार्ट अटैक से मर सकता है। दुनिया में अभी तक ऐसे कोई स्टिमुलेट ड्रग नहीं बनाया गया है जो व्यक्ति के व्यवहार को इस कदर प्रभावित करे कि वो अपना व्यक्तित्व भूल जाए। लेकिन गाइज कई सालों तक इस एक्सपेरिमेंट को लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले, तो इसे एक लेखक की कल्पना मानकर भुला दिया गया। लेकिन गाइज आपको क्या लगता है, ये एक सच्ची घटना थी या फिर ये सिर्फ एक काल्पनिक घटना थी? कमेंट करके जरूर बताना।